जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही विषुकेतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञ वल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब मैं आपको श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनाता हूँ और आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कै कई दोषो, सत्य के तुतः बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहा करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह राजा धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र पैदा हुए जो सर्व गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुताही, नाम प्रताप भानुवस ताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राजा का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, हरि हित आप गवन बन कीन्हा। भाइयों भाइयों में बहुत मेल था, बहुत प्रेम था। सब प्रकार के दोषों और छलों से दोनों रहित थे। प्रीति थी उनमें, प्रेम था। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप वन के लिए ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए वन गमन कर दिए। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दुहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। जब प्रताप भानु राजा हुए और उसकी दुहाई फिर गई, चारों तरफ उनका नाम होने लगा। वह वेद में बताई हुई सभी विधि के अनुसार शासन करने लगे, प्रजा का पालन करने लगे और उनके राज्य में पाप का कहीं भी लेश मात्र छुआई तक नहीं थी। चारों तरफ धर्म ही धर्म था। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो किराउ हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य बड़े बड़े योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे अपने राजा के लिए।
अपनी सेना को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे चारों तरफ। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन रिप चले बजाई। जहाँ तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजा करवा राजा शुभ घड़ी में शुभ मुहूर्त में निकल पड़ा डंका बजाकर। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई और उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीने, लय लय दंड छाड़ी नृपदीने। सकल यवन मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उस सातों दूर दीपों को, सातों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु का राज्य हो गया। वह एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निज पर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेश। संसार को, विश्व को अपने वश में कर लिया। इसके बाद वह अपने नगर को प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म काम और आदि के सुखों से समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर, काम धेनु, धरती जैसी मनचाही फल देने वाली ये धरती हो गई कामधेनु के जैसी। प्रजा सब प्रकार दुखों से रहित हो गए और सुखी हो गए और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा रह गए हो गए। इस तरह से प्रताप भानु का राज्य हो गया। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नेति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करें सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबको सदा ही इन सब की सेवा करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करें सादर सुख माने। दिन प्रतिदिन विविध विधि ध्याना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों ने राजाओं को जो धर्म बताए गए, वेदों से राजा को जो धर्म बताया गया, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था। उत्तम शास्त्र और वेद पुराण का श्रवण करता था। नाना बापी कृप तड़ागा, नाना वापी कूप तड़ागा। सुमन वाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए। सब तीर्थ विचित्र बनाए। उसने बहुत से कुएं बावलियां बनवाई, तालाब खुदवाया, फूल वाणियां वाटिकाएं बनाई, सुंदर बगीचे और ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर बनाया। चारों तरफ उसके राज्य में सुख ही सुख था। बोलिए साईनाथ महाराज की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय। अब इसके आगे की कथा अगले पार्ट में कहेंगे, अगले भाग में कहेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।